हाँ, आप अभी सवाल कर रहे थे जो हमारे पूर्व में जो बोल रहे थे अभी सुभाष जी, जो सड़क के बारे में बात कर रहे थे आप। इस सड़क का हाल लगभग जब से देश आज़ाद हुआ उसी समय से यह सड़क का हाल ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, मेरा भी उम्र 26 साल बनना चाहिए सेट। 26 साल मेरा उम्र हो रहा है। हम जब से देख रहे हैं ऐसा का ऐसा ही रोड है। और यहाँ का सांसद भाजपा का है, विधायक जदयू का है। हाँ, जदयू गठबंधन क्या हुआ है। और देखने को ये मिलता है कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है। सलहा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां आपको सड़क विहीन मिलेगा, बिल्कुल सड़क है ही नहीं। हम तो पर डे शहर घाट एक बार दो बार जाते ही हैं, दिन भर में देखते हैं कि थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो चलने लायक नहीं रहता। अच्छा, दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आज़ादी से, मैंने भी वीडियो में पहले कहा था कि आज़ादी से ये रोड बना ही नहीं अब तक। तो जब से आज़ादी हुआ है, हर साल हर 5 वर्ष में पब्लिक वोट करती है, किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनती है। तो जब चुनकर जाती है यहाँ से कोई प्रतिनिधि, तो वो क्षेत्र में विकास क्यों नहीं करती? वो हवाई क्यों देती है इतना? वो हवाई इसलिए देता है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है सचिन जी कि आप मुद्दा विहीन होइएगा तो काम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है, मुद्दा होना चाहिए जी बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। अभी देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लोग छोड़ करके और ये 5 किलो राशन, राम मंदिर, इस पे चले गए। बताइए आपको मैं एक और राशन पे आ गए हैं। सरकार कहती है हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और यहाँ पे डीलर लोग 4 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा क्यों दे रहे हैं? 4 किलो क्यों आ रहा है? ये तो अफसरशाही है। ये तो अफसरशाही है, आपको भी पता है। आप जाइए डीलर को कहने, डीलर खुद आपको धमकी दे देगा। नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा, जय सियाराम। अभी मैं खड़ा हूँ वहीपुरा गांव में। यहाँ पे एसएच है और ये रोड है। ये रोड सीधा सलाह में जाती, सलाह गांव में जाके मिल जाती है। और ये मुख्य सड़क है, मतलब सलाह वाले लोगों के लिए ये मुख्य सड़क है। और ये देख सकते हो अभी तो बारिश नहीं हुआ है फ़िलहाल, वरना बारिश में यहाँ पे ज़्यादा कीचड़ रहता है। और यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे बार कभी बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ये रोड इतना गड़बड़ है, ये पूरा सड़क ही यहाँ से लेके गांव तक पूरा गड़बड़ सड़क। आप इधर भी देख सकते हो, पूरा सड़क पे मिट्टी आपको दिख रहा होगा, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। जहाँ पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी के लगभग 78 साल हो चुके हैं, वहाँ पर भी ये सड़क नहीं बना है। तो मैं कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान सांसद है अशोक यादव, इससे पहले भी वो सांसद थे। उससे 2 बार पहले, मतलब 2 पंचवर्षीय पहले उसके पिताजी भी सांसद थे। एमएलए भी 10 सालों से हैं, अंशु शेखर। और यहाँ के लोकल नेता भी कुछ नहीं कहते। देखिए ऑटो भी आ रहा है इधर, आप देख सकते हो कितना परेशानी से ऑटो आ रहा है। लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो ऐसे दिखाऊँगा। पहले ऑटो निकलने दीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊँगा, ठीक है, आपको पूरा और ब्यौरा दूँगा। ये देखिए, ये ऑटो यहाँ से निकली है और कितना दिक्कत का सामना करते हुए निकल रहे। आप सोचो अगर बरसात होती, कीचड़ होता, तब इस ऑटो नहीं निकल पाती है। और कभी कभी तो जब यहाँ बाढ़ आती है, बगल में एक नदी भी है, नदी, वहाँ बाढ़ आती है तो ये पूरा बाढ़ में डूब जाता है। मतलब सड़क और खेत लमसम बराबर है लगभग, और डूब जाते तो ये सड़क बंद हो जाता है। क्योंकि इस सड़क को बनाने के लिए थोड़ा मिट्टी देना पड़ेगा और इस सड़क को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। और ये थोड़ा यहाँ दिखा दो, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे ना तो सांसद का ध्यान जा रहा है, ना एमएलए का, ना मुखिया, ना जिला परिषद, ना वार्ड सदस्य। और मैं पूरा सड़क यहाँ से आपको चल के दिखाने वाला हूँ। वो जो पुला दिख रहा होगा आपको, कैमरा में जूम करके दिखाए, उस पुले को आपको दिख रहा होगा, वहाँ तक मैं जाने वाला हूँ पैदल, और दिखाऊँगा आपको पूरा चीज़, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और रास्ते में जो भी यात्री मिल जाए मेरे को, मैं उनसे पूछकर आपको जानकारी दूंगा कि ये सड़क कब से ऐसा है। वैसे आज़ादी के बाद कभी ये सड़क बना ही नहीं, मतलब 78 साल हो चुका आज़ादी का और आज तक नहीं बना। आइए, एक लड़का यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको शायद इससे पूछ लूँ, अगर ये बता दे मेरे को तो सही होगा। आइए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए भैया है, और कोई स्क्रिप्टेड वीडियो मेरा नहीं है, आप देखते रहो कि मैं सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। तो भैया पहले अपना नाम बताइए। अपना नाम विजय कुमार। और आप यहाँ के ही हो, वहीपुरा के हो? मैं वहीपुरा का ही हूँ। तो आप बता सकते हैं कि ये रोड कब से ऐसा है? मतलब ये रोड 20 साल हो गया है ऐसे ना। मतलब 20 सालों से बना नहीं है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तो आज़ादी के बाद कभी बनाई नहीं होगा ये सड़क। नहीं सड़क है, नहीं बनाए कभी। तो क्या जो बहुत काम कोई कर दिया वैसे ही छोड़ दिया ना। तो आपको क्या क्या परेशानी होती है? आपका तो घर ही लग रहा है, क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी यही है कि बारिश का समय में बहुत दिक्कत हो जाता है, आने जाने में पब्लिक को ना बहुत तरह का दिक्कत हो जाता है। और जब बाढ़ आती है तो ये सड़क पूरा बंद हो जाता है, तो फिर आपको कैसे इस गाँव से हुआ उस गाँव जाना होगा? बाढ़ जो आता है तो यहाँ पे
इस रोड पे 5 फीट पानी चल रहा है। 5 फीट पानी चलता है जी। हाँ। तो ये रोड तो 5 फीट होगा भी नहीं, मतलब मान लो रोड से लमसम इतना ऊंचा पानी आ जाता होगा, हाँ। क्योंकि 2 फीट रोड हो गया और 3 फीट इतना होता होगा, पानी होता है, तो हाँ। मतलब रोड से इतना ऊंचा पानी होता पानी आ जाता है। है। तो क्या दिक्कत होता बाढ़ में है? आने जाने में दिक्कत है, जो उधर का आदमी उधर ही रहता है, इधर का आदमी इधर ही रहता है ना, आने जाने का रास्ता सब बंद हो जाता है बाढ़ में। और अगर किसी को अस्पताल जाना हो, उस बीच में किसी को इमरजेंसी हो गया हो, तो कैसे निकलेंगे इस गाँव से? बहुत दिक्कत की समस्या से निकलता होगा फिर। तो आप के जो सांसद हैं 10 सालों से, तो लगभग ये अशोक यादव है, उससे पहले उसके पिता थे हुकुमदेव यादव, तो क्या आप लोग ने उनसे कहा नहीं, आवाज़ नहीं उठाई उसके ऊपर की? आवाज़ तो उठाया, मैं सही फिर है ना, कोई सुना। और विधायक जो सुधांशु शेखर है 10 सालों से, उसको कहे कि नहीं? सब पब्लिक तो बोल रहे हैं, अब बनाएंगे इसके बाद ना कोई तो बात। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सारा दिक्कत नेताओं के, मतलब नेता लोग कर रहे हैं, दिक्कत नहीं बना रहे हैं, ये तो दिक्कत हुआ ना, वही ना कर रहे हैं। हाँ वही होगा। ठीक है, तो चलिए इनका परेशानी सुन लिए, और भी लोग हैं इनसे भी जानते हैं, और ये भी बोलना चाहते हैं इस सड़क के बारे में। आइए जानते हैं, ये यहाँ के लोकल लोग हैं। क्या चाचा, ये सड़क क्यों नहीं बन रहा? यार नेता सब के लोग मर गए है अभी, ये यहाँ के नेता मर गए हैं, मर गया हुआ है। तो मर गया है। तो जैसे बीजेपी का शासनकाल 20 साल रहा है, हुकुमदेव यादव और अशोक यादव दोनों पिता और पुत्र है, वो दोनों ने यहाँ पे राज किया है मधुबनी लोकसभा में, और अभी वर्तमान इस रोड को अभी तक कोई देखने वाला नहीं है, मतलब आज़ादी के बाद ये रोड बना ही नहीं, यही बना ना? नहीं। तो मतलब बस इस सलहा गांव का जो जितना भी इधर से पब्लिक आ रहा है, मान के चलिए बारिश के समय भर भर डार पानी हेल करके आता है। अब बता सकते हो कि बारिश के टाइम, मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक नदी है बीच में, बाढ़ आ जाती नदी भी है, और बाढ़ भी आ जाती है उसमें। बाढ़ यहाँ तक रहता है, यहाँ तक समझ सकते हो, यहाँ तक वहाँ पानी मेन रहती रोड है। तक पानी मेन रोड मैंने बोला कि एसएच आगे है, वहाँ वो मेन रोड है, और पानी वहाँ तक पहुँच जाती है। और यहाँ के जो सांसद है, एमएलए है, अगर उस टाइम में कोई इमरजेंसी अगर उस गांव में हो गया तो उसको निकलना भी भारी है। तो इस बार जो वोट लेने आए थे 2024 में, सांसद कभी आए आपके गाँव में? नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं आया, अशोक यादव नहीं आते, नहीं आया। और एमएलए जो है विधायक यानी सुधांशु शेखर, वो कभी आते कि नहीं आते? वो तो लोकल है यहाँ का, तो कभी काल इधर नहीं आता है, वो उधर ही रहता है। वो अपने गांव में, मतलब उत्तरा उसका गांव बगल में 1-2 किलोमीटर यहाँ से होगा लमसम। 2 किलोमीटर यहाँ से है हाँ, उसका। उसका गांव, लेकिन 2 किलोमीटर जहाँ विधायक का गांव है, वहाँ 2 उसका भी किलो वोट है, सलाह गाँव में उसी का ज़्यादा वोट है। उसी का वोट है, और 2 किलोमीटर के दायरे में उसका ये गांव है, और इस गांव में विकास नहीं हुआ है। उनका वोट है, पैपुरा में भी 50% उसका वोट है। और यहाँ से उनका वोट भी जाता है, ये कह रहे हैं कि यहाँ से 50% मतलब आधा वोट यहाँ से उनको जाता है, लेकिन वहाँ पे देख। आधा वोट है, सलाह में 90% वोट है उसका। चलिए ठीक है, अभी कुछ यात्री आ रहे हैं, अभी इनसे बातें करते हैं, और ये बोलेंगे इस रोड के बारे में। देखो कितना धूल उड़ रहा होगा, और बारिश के बाद में ओके भैया, कहाँ घर हुआ आपका? सलाह सलहा। तो सलहा गांव हुआ, और ये जो रोड है ये क्यों नहीं बन पा रहा है? कुछ तो आप सलहा गांव के हैं, बाढ़ भी आता है, अब क्या मतलब क्या कितना दिक्कत होता है इस रोड के कारण आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है इस रास्ता में आने जाने में। जब बाढ़ आ जाती है बाढ़ तो आती है या तो बारिश आ जाती है, तो इस रोड से आने का रास्ता ही नहीं रहता हम लोगों के लिए। नहीं है, थोड़ा भी अगर बारिश हो कुछ गया कोई इमरजेंसी हो गया, ये आपका गांव का मुख्य सड़क है, मतलब इसी से आप लोग का निकलना होता हाँ, होता इसी से है। निकलना लेकिन जब अगर गांव में कोई इमरजेंसी होगा, किसी के बुखार है, किसी को बच्चा मतलब डिलीवरी हुआ, तो यहाँ से कैसे निकलेंगे? या फिर बारिश काल में होता है जीव जंतु भी काट लेते हैं, जैसे सांप काट लेते हैं किसी को, और फिर गाँव से निकलेंगे कैसे? इधर से निकलना ही नहीं होता है हम लोग का। थोड़ा भी बारिश हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है, माने तो नहीं, वो तो बारिश में समझ गया, लेकिन जब बाढ़ आया तो बाढ़ के बाद इसमें पानी चला आता है रोड पे। बहुत पानी रह जाता है इस पे, मतलब सुनिए, आइए ना, यहीं पे आए नहीं, सारा बात बोलिए, इनसे पूछते रहेंगे। बाढ़ के बाद आप छोड़िए, यहाँ पर बेसी नहीं 10 मिनट अगर वर्षा हो गया, जैसे 2 और हाल हो गया खेत में, इस पर चल लीजिएगा मोटरसाइकिल से, बोलिएगा मर्द है आप। अच्छा, इनका कहना है कि अगर यहाँ पे बरसात हो गई 10 मिनट भी, तो आप इस रोड पे चल नहीं सकते, मतलब इतना कीचड़ हो जाता है, मतलब बाइक चल नहीं सकता, लोग पैदल भी नहीं चल सकते। अब यहाँ के सांसद लोग कहते हैं कि हम विकास के, भाई कहाँ, 20 सालों से आप सांसद हैं, आपके पिता भी सांसद थे इस क्षेत्र से, आपको यहाँ से अच्छी खासी वोटों से जीतते जा रहे हैं। इस बार भी आप 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। सांसद महोदय से मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन आपने विकास नहीं किया। और इधर विधायक से भी मैं कह रहा हूँ, 2 बार उससे जीत रहे हो, लेकिन विकास नहीं कर रहे। उनके विधायक तो बगल के ही उत्तरा गाँव में, पैपुरा और उत्तरा लमसम सेम गाँव है। आपको भी यहाँ पे ज़्यादा वोट हुआ है, समझिए, अशोक यादव जो सांसद है उसको भी ज़्यादा वोट हुआ है, लेकिन जो भी कभी यहाँ पे आते ही नहीं अशोक यादव। नहीं, हम लोग यहाँ तो शकल भी नहीं देखे। अब बताइए, ऐसा सांसद को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप धरते रहिए भैया, तो परेशानी होता है। तो जो कभी आपके गाँव में सांसद गए हैं? कभी नहीं आए हैं हम लोग, देखे ही नहीं है कि मेरे गाँव में सांसद आए थे। सांसद को देखे ही नहीं है? देखे ही नहीं है। विधायक को देखे कभी? विधायक को भी नहीं देखे हैं। सुधांशु शेखर को भी नहीं देखे? आए नहीं देखे हैं इधर हम। वोट का ही नहीं है, इस रोड से जाता ही नहीं, मतलब इसको दिक्कत होता है तो नहीं जाता, बनाते भी नहीं रोड बनाते तो भी जब नहीं है। बताइए, तो इस बार जो चुनाव हुआ 2024 का, एक 10-15 दिन पहले रिजल्ट आया, 5-4 तारीख को शायद रिजल्ट आया, आज 17 तारीख है।
तो फिर से वही सांसद बने, तो लगता है कि उम्मीद है कि ये रोड बन जाएगा? हमको तो नहीं लगता कि ये रोड बन पाएगा इस। आपको लग रहा है कि जब से आज़ादी हुआ तब से बना ही नहीं, तो 5 साल में क्या उखाड़ लेगा? मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इससे पहले भी सांसद हुए थे, फिर भी नहीं उससे बना। पहले भी तो उनके पिता थे, हाँ। 10 साल से उनके पिता थे, 2 बार से वो हैं, फिर भी नहीं बन पाया। तो अब लोग उम्मीद छोड़ चुके कि नहीं बनने वाला। हाँ, हम लोग पूरा उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब भी नहीं तो बनेगा। एक आपके पास सॉल्यूशन होता है, जैसे आप वोट बहिष्कार करते हैं कि हमारे गाँव में विकास नहीं, अब वोट बहिष्कार क्यों नहीं किए फिर? हम तो वोट गिराते नहीं, जो वोट गिराते हैं। गाँव से तो वोट गिराते होंगे ना लोग सब। कितना आदमी को समझाएंगे? एक आदमी 2 आदमी को समझाएंगे। रोड के बाद चलिए एक और आदमी आए, इनसे भी पूछते हैं क्या क्या कंडीशन है इस रोड का, ऐसा दिक्कत है तो सांसद और विधायक रोड बनाते क्यों नहीं इसका? रोड तो बनाता है, यहाँ का जनता नहीं बनाने देता है रोड। जनता की कमी है? हाँ, जनता ही क्या क्या मतलब क्या कमी जनता की? और रोड बना हुआ को मिट्टी की बाहर कर नीचा करवा दिया, तो अब इसमें सरकार को क्या कमी है? रोड बना ही नहीं कभी? हाँ। बोलते कि मिट्टी बाहर करवा नहीं, दो। उस पार में बन गया, इस पार में नहीं बन इस साइड क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत आ रही है इस साइड? मिट्टी कटवाए थे अगले साल। हाँ, कहाँ कट्टा दिख रहा है मिट्टी? समाज से जनता से पता कीजिए, जनता बोल रही कि बनाई यही नहीं मशीन भी यहीं पर लगाई हुआ है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ पे जनता की दिक्कत है? हाँ, जनता ही में दिक्कत है। अच्छा चलिए ठीक है, और भी लोग से पूछते हैं, आप जाइए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बताए हैं, ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। निकलिए आप, और भी लोग से पूछेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो पुल है उससे उस साइड रोड बना हुआ है, वो भी अगले साल ही बना है। चलिए आप चलते हैं पैदल और पूरा रोड दिखाते हैं, ठीक है आपको। आप बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर आ चुका हूँ और ग्राउंड लेवल का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ट्रैक्टर वाले भैया आ रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए ट्रैक्टर चलाते हैं, इसको दिक्कत होता है या नहीं? क्या भैया, गाड़ी चलाते दिक्कत होता है आपको? हाँ, दिक्कत तो होता है। दिक्कत होता है। तो आप यहाँ के सांसद और नेता लोगों को क्या कहना चाहते हैं, विधायक, मुखिया, ये जो भी नेता? हम यही बोलना चाहेंगे जो रोड बनवा दे, जल्द से जल्द जीत गया है, जो भी अशोक यादव जीता है सांसद में, तो हम उससे यही बोलना चाहेंगे जो रोड बनवा दे। बनवा दे। और आपका गांव कहाँ हुआ? गांव मेरा सलाह हुआ। सलाह गांव। और नाम क्या हुआ आपका? संजन कुमार यादव। अच्छा, यादव जी हैं। तो आप सपोर्ट किए थे अशोक यादव? नहीं, तो किसको सपोर्ट? लालटेन को? लालटेन को। अच्छा, लग रहा है कि इस बार सांसद बना देंगे, कि इस बार तो फिर जीते वही? जीते उससे क्या मतलब हो गया? जीते तो क्या मतलब, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन रोड बनेगा। आप लोग ऐसे ही बोले, आप निकलिए, आपको लेट हो रहा होगा। धन्यवाद, ठीक है। चलिए, ये बोले हैं कि रोड बन जाए। अच्छा चलिए मैं आपको पैदल चल के दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा रोड ही ऐसा भाई। देखो मेरा पैर का कंडीशन क्या हो चुका है चल के, और मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा ये रोड। यहाँ कितना मतलब पूरा मिट्टी मिट्टी का रोड है और मिट्टी ज़्यादा उड़ रहा है यहाँ पे, मतलब। चलिए मैं पहुँच चुका हूँ ये पुले पे पैदल ही चलकर, और देखिए कितना गड़बड़ रोड है। और ये नदी रहा, ये बगल में ही नदी है, ये नदी रहा, ये इस साइड, मतलब आप इस पुले के उस साइड जाओगे तो रोड बन चुका है। और ये रोड अभी 1 साल पहले ही बना है, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले, मतलब शुरू से रोड गड़बड़ ही है। वैसे आने दीजिए, जो भी है उनसे पूछ कर आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और यात्री मिलने से जानते हैं ये रोड कब से ऐसा है और रोड क्यों नहीं बन रहा है। देखिए रोड कब से नहीं बन रहा है पता नहीं, यहाँ का एमपी महोदय, विधायक महोदय या जो भी हो, जिनके तरफ से फ़ोन दिया जा रहा है, अभी तक रोड नहीं बना, आज तक बना ही नहीं है। जब से हम लोग इस रोड पे चल रहे हैं तब से ऐसा ही क्या ऐसा ही है ये रोड। अच्छा, समझे? मुझे तो लगता है कि आज़ादी के बाद से रोड कहीं बना ही नहीं। हाँ, आज़ादी क्या है, जब से बोले ना, जब से जितना मेरा उम्र है तब से ये रोड बना ही नहीं है। अच्छा। ऐसा का ऐसा ही है। तो जब इस नदी में बाढ़ आती, नदी दिखाए कैमरामैन, मैं दिखा रहा हूँ, और नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो इस पूरा इलाका में जितना पूरा उस रोड तक पानी चला जाता है, जहाँ पे एसएच है वहाँ तक पानी चला जाता है। फिर आप लोग का ये मुख्य सड़क है, तो आप लोग फिर कैसे यहाँ से निकलते हैं? ऐसा हालात हो जाता है, यदि बाढ़ आता है ना तो आप यदि किसी का तबीयत गड़बड़ हो जाए तो पेशेंट को आप ले भी नहीं जा सकते हैं, खटिया पे लाद के ले जाइए, या तो आप दूसरा रूट है ही नहीं, समझिए दूसरा रूट नहीं है। गाँव का मुख्य सड़क है गांव का, समझिए। ये मुख्य सड़क यहाँ मधवापुर जो बेनीपट्टी मुख्य सड़क उससे जोड़ती है, तो समझिए ये मुख्य सड़क है। अच्छा, तो आप लोग सांसद को कहते नहीं, इस बार वोट लेने आए थे 2024 का, अभी 10 दिन पहले ही इलेक्शन खत्म हुआ है, तो अब कहे नहीं सांसद महोदय यहाँ सलाह में आए ही नहीं, मतलब शायद सांसद आते, हाँ। तो समझे कुछ कहा भी जाता, उनको आए ही नहीं सलाह। तो 20-25 सालों से लमसम बीजेपी की सरकार है इधर, और अभी भी सुधांशु शेखर भी बीजेपी से, यहाँ के विधायक भी बीजेपी से है, एनडीए से है, मतलब जदयू में, मतलब वो है जदयू से है, तो वो दोनों तो मिक्स है अपना। हाँ, तो बताइए कि विधायक क्यों नहीं काम करते? सांसद महोदय ये कह रहा है कि वोट मुझे नहीं दिया जाता है, वोट दिया जाता है मोदी जी को। अच्छा, समझे? अच्छा, तो वोट मोदी जी को दिया जाता है, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन आ गए हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे वैसे। हाँ, तो सांसद महोदय क्यों नहीं काम करते इधर? काम नहीं करते, सीधा
कहते वोट मोदी जी को दिया जाता है, मुझे वोट नहीं देता, हम नहीं मतलब- जानते, हम नहीं काम करेंगे। और उनका हम प्रोफाइल भी चेक करते रहते हैं, उन सिर्फ मोदी जी के नाम वोट मांगते हैं। यदि आप उनके प्रोफाइल चेक कीजिएगा तो सबसे बड़ा कमेंट हिंदी अक्षर में लिखा हुआ मेरा ही मिलेगा। अच्छा, आपका एक भी किसी में इतना दम नहीं है जो कमेंट लिखा रहता है ना उसका जवाब दे और सके। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, विधायक भी तो आपके ही इधर के हैं, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर घर होगा विधायक जी का, उधर थोड़ा ही दूर यहाँ से, वो भी कभी नहीं आते वो भी हैं। नहीं। उनको तो सर मुन्ना को भी नाम दिया, मुन्ना को भी का मतलब क्या होता है? उसका थोड़ा छोड़ समझाइए पे उनको। वो अनुकंपा पे बने हुए हैं, उनका बात ही छोड़िए। नीमूधन 5 साल वो अनुकंपा बने थे, हाँ। उसके 2020 से अभी तक जो बने थे वो किसके वो नीमूधन समझिए ना, वो चला रहे हैं, उसका कोई वो है ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि वो विधायक का जो पावर होता है ना वो पावर उसे पता नहीं है। जनता उसे वोट क्यों करती है उसको? जनता उनको थोड़ी ना वोट देता, यहाँ का जनता धर्म के नाम पे वोट करता, समझे। उनको 5 किलो राशन चाहिए, धर्म चाहिए, बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए उनको, समझे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरे मित्र भी हैं और ये आरजेडी से नेता भी, हम दोनों हाथ मिलाएंगे। पहले अभी इधर रास्ते से गुजर रहे थे, इनका थोड़ा इंटरव्यू बहुत दिनों से चल रहा था, आज इस तरह के कारण मैं इंटरव्यू लूँगा, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है मेरा। तो पहले तो नमस्ते है मेरी तरफ से दीपक जी। जी आपको भी धन्यवाद। जी और हाँ, जी बताइए। और बोलिए। हाँ, आप अभी सवाल कर रहे थे, जो हमारे पूर्व में जो बोल रहे थे अभी सुभाष जी, जो सड़क के बारे में बात कर रहे थे आप। इस सड़क का हाल लगभग जब से देश आज़ाद हुआ उसी समय से यह सड़क का हाल ऐसा ही है। अच्छा, मेरा भी उम्र 26 साल में ना चाहिए सेट 26 साल मेरा उम्र हो रहा है। हम जब से देख रहे हैं ऐसा ही रोड है, और यहाँ का सांसद भाजपा का है, विधायक जदयू का है। हाँ, जदयू जी गठबंधन क्या हुआ है। और देखने को ये मिलता है कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है। सलहा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां आपको सड़क विहीन मिलेगा, बिल्कुल सड़क है ही नहीं। हम तो पर डे शहर घाट 1 बार 2 बार जाते ही हैं, दिन भर में देखते हैं कि थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो चलने लायक नहीं रहता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आज़ादी से, मैंने भी वीडियो में पहले कहा था कि आज़ादी से ये रोड बना ही नहीं अब तक। तो जब से आज़ादी हुआ है, हर साल हर 5 वर्ष में पब्लिक वोट करती है, किसी न किसी उस प्रतिनिधि को चुनती है। तो जब चुनकर जाती है यहाँ से कोई प्रतिनिधि, तो वो क्षेत्र में विकास क्यों नहीं करती? वो हवाई क्यों देती है इतना? वो हवा इसलिए देता है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है सचिन जी कि आप मुद्दा विहीन होइएगा तो काम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है, मुद्दा होना चाहिए आपके जी पास। बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। अभी देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बड़ी जैसे मुद्दा है। जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लोग छोड़ करके और ये 5 किलो राशन, राम मंदिर, अच्छा। इस पे चले गए। बताइए आपको मैं एक और सवाल, राशन पे आ गए हैं तो सरकार कहती है हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, और यहाँ पे डीलर लोग 4 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा क्यों दे रहे हैं? 4 किलो ही क्यों आ रहा है यहाँ? ये तो अफसरशाही है, ये तो अफसरशाही है। अफसरशाही है, आपको भी पता है। आप जाइए डीलर को कहने, डीलर खुद आपको धमकी दे देगा। तो आप हमको कभी ले चलिए वहाँ पे, किसी डीलर, मेरा नंबर है आपके पास, कभी कॉन्टैक्ट बिल्कुल। कीजिए हमको, हम पहुँचते हैं वहाँ पे, आप मेरे साथ रहिएगा, हम आप खुलकर वीडियो बनाएंगे। मेरा कोई वीडियो जी, स्क्रिप्ट जी। नहीं होता है, आपको पता ही हो, आप मेरा वीडियो देखते हैं। वैसे हम भी खुलकर बोलने वाले आदमी हैं हाँ। सचिन जी, हम खुलकर बोलने वाले आदमी हैं। और आपको बता दें कि ये जो मोदी जी और भाजपा वाले लोग बोलते हैं कि विश्व ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तुम 80,000 लोगों को, 80,000 परिवार, 80,000 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोग, Sorry, 80 80 करोड़ रोजगार, 80 मतलब करोड़ लोगों को 5 आप किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन सही दे रहे हैं। ठीक, 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो तो गरीब है। इसका मतलब गरीब है, सही बात है। राशन तो गरीब को ही मिलता गरीब को ही मिलता है, है, सही अमीर को तो नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस आधार पे आप और एक विश्व बात गुरु और कह बना रहा रहे हैं? हूँ, डंका अहिर दीपक जी, एक बात और कह रहा हूँ मैं कि संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा इंडिया, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में तो सभी धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, पारसी भी, बौद्ध भी, जैन भी, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे। ये सिर्फ भाजपा वाले जो 2 नमूना जो है ना ऊपर में बैठा हुआ है, को नमूना नरेंद्र मोदी और ये तरीपार अमित शाह, इनको लगता है कि हमारे बाप का ही देश है, हमारे बाप का देश है, साला जो चाहेंगे वो करेंगे। 5 साल हाँ। 5 साल सचिन जी जो चाहा वो किया। अग्निवीर देखिए, हाँ बिल्कुल सही, अग्निवीर में बहुत हड़ताल भी हुआ, आंदोलन भी हुआ। बताइए साला 4 साल के लिए जो 23 साल का 22 साल का युवा है वो जाएगा 4 साल वाला जॉब करने के लिए। अच्छा, वो छोड़िए, अभी इस रोड के मुद्दे पे सीधे आते जी। हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग इस बार मतलब वोट दिए हैं, जी, आपके गांव में सांसद कभी आए हैं? हमारे गांव में तो सांसद आज तक नहीं आए ये हैं। गांव, ये रोड तो आपके गांव में जाके मिल जाता जी। है, अदवाड़ी में। एक बार सलहा में आए थे, सलहा में आए हुए थे तो हम करीब
40-50 लड़का आए थे उनसे मिलने के लिए प्रॉपर उनको अपना मुद्दा रखेंगे आवेदन उसके भी पास। दिए। हाँ, क्योंकि वो मेरा जनप्रतिनिधि हाँ, है। जनप्रतिनिधि हम तो वोट हमारा किनको, अधिकार है। जी हम वोट किनको दिए नहीं दिए उसे कोई बहस नहीं, कोई लेकिन बहस हमारा नहीं जनप्रतिनिधि है। वही जी, है अब। अभी वो जीते हुए हैं तो मेरा जनप्रतिनिधि वही है, सांसद मेरा वही वही है, है। सही बात। हम अपना समस्या को लेकर के गए थे कि सांसद जी ऐसे बात है जो मेरे पंचायत में, मेरे गांव में सड़क का जो है दुर्दशा देखिए, जो पूरा पैदल चलने लायक भी नहीं है। उन्होंने आवेदन लेने तक के लिए मना किया कि बाद में देखेंगे, यहाँ वर्कर है उनसे बात कीजिएगा, ऐसे वैसे बहुत तरह का हम लोग छोड़ दिए। फिर विधायक सुधांशु शेखर के पास गए। सुधांशु शेखर के पास गए तो वो बोले अनुशंसा हो गया है, बहुत जल्द काम हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं चुनाव भी खत्म हो गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। एक बात और, सुधांशु शेखर जी लोग कहते हैं कि 5 साल अपने पिता के नाम पे जीते थे 2015 में, लेकिन 2020 में पब्लिक उसको वोट क्यों की फिर? देखिए, पब्लिक वोट किया, अब पब्लिक जो चाहेगा वही होगा। लेकिन पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ अभी जो देखने को मिला है कि सिर्फ और सिर्फ वो धर्म के नाम पे उलझ गया। अरे भाई, धर्म, एक बात बताइए सचिन जी, राम जी को हम दिन रात पूजा करेंगे, वो चैत भगवती बगल में है, दिन रात हम पूजा करेंगे। अब पूजा करेंगे कि हे माँ चैत भगवती हमें ये दो वो दो, ये दो वो दो, हाँ हम वहाँ रहेंगे, क्या वो हमको पेट भर देंगे? नहीं भगवान, लेकिन एक बात है कि जैसा मेहनत करेंगे उसके बाद थोड़ा आस्था और श्रद्धा भगवान पर रखेंगे तो हो जाता है काम। बिल्कुल, दिल में रहना हाँ, चाहिए। ये बात मैं भी दिल में मानता रहना हूँ चाहिए। कि अब हमेशा नहीं भक्ति को हर चीज़ में नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे भगवान को हर चीज़ में नहीं घुसना एक बात चाहिए। बताइए, इतिहास में हमको लगता है कि पहली बार ये धर्म के नाम पे राजनीति हुआ है। हाँ वो तो है। धर्म राजनीति में और अयोध्या क्यों हार गया, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अयोध्या देखिए, मोदी जी को वहाँ से अयोध्या से भगा दिए। बोलिए। चलिए इस पर हम खुल के कभी बातें करेंगे, डिबेट, जी। लेकिन अभी रोड की बातें कर रहे हैं सीधा। तो ये रोड क्या चांस लगता है अब फिर बनेगा, क्योंकि अब तो फिर वही जीते हैं, बीजेपी से देखिए, सांसद हैं अभी। वैसे हम लोग एक बार और उनसे मुलाकात करेंगे, सांसद जी से। हाँ। सांसद जी को हम वो जो चश्मा लगाए हुए हैं ना, अंधभक्त वाला चश्मा, मोदिया बिंद वाला चश्मा, वो मोदिया बिंद वाला चश्मा हटवा करके और फिर हम उनको बोलेंगे कि आप जो है सड़क का हाल चलिए देखिए, आपको यहाँ बहुत लोग वोट किया है, और ढूंढ भी रहा है, ढूंढ भी रहा है, और अच्छा खासा इनको वोट मिला यहाँ। बहुत अच्छा वोट मिला, मुझे पता सलाह है ये बात। पंचायत से अच्छा खासा वोट मिला है। बताइए सलाह पंचायत के लोग को क्या स्थिति है। और दूसरी बात, अगले 2025 में, मतलब अगले साल जी। विधानसभा के भी चुनाव है, वो आपको पता होगा। जी जी। तो इस बार क्या ये बहुत अहम मुद्दा रहेगा सलाहवासी और अदवारी पंचायत के वासियों के लिए, सचिन क्योंकि ये जी- रोड सीधा आपके गांव में जाता है, ऐसा जी, नहीं जी, कि आपके जी। गांव इससे मतलब अलग है। जी जी, सचिन जी आपको बता दें हाँ। कि मेरा घर सलाह पंचायत के अंतर्गत अधवारी गांव है। जी बिल्कुल। अधवारी गांव में 2020 की बात बता रहा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने डायरेक्ट पोस्टर बना करके, जो भी नेता आता था हमारे गांव में उसको डायरेक्ट कहते थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल। रोड बनाइए तब वोट मिलेगा। लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उम्मीद करते हैं ये दोनों मोदियाबिंद और ये पलटू कुमारी का जो गठबंधन है, हाँ, वो इनके टूटे। दोनों, हाँ इन टूटे नहीं, ये टूटे ना टूटे, हमारे तेजस्वी भैया अकेला शेर है। तेजस्वी में और फिर सड़क बन जाए शायद जी जी, तेजस्वी नहीं का नहीं नहीं, जो है। तेजस्वी जी अकेला काफ़ी है। बताइए, 0 पे हम लोग पिछले साल लोकसभा में आउट थे। आउट थे, इस बार हम लोग को 9 सीट मिला गठबंधन को। हाँ, बिल्कुल। पप्पू यादव को लेकर के 10 सीट मिल रहा है। हाँ। क्या चाहिए? तो चलिए अब छोड़िए, अब हम यही भी वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए अब सड़क बन नहीं रहा है, ये मेरा अहम मुद्दा है, क्योंकि मैं भी इस गांव से बिलोंग करता हूँ। अब मुझे भी परेशानी भी तब मैं आया हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब हवा दे दिया हूँ। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो जीते हुए सांसद, जीते हुए MLA या फिर जीते हुए मुखिया या फिर जिला परिषद, सबसे मैं कहना चाहता हूँ यार, जीतते हो थोड़ा विकास करो, ग्राउंड लेवल विकास करो। ऐसा नहीं जीतने के बाद दिल्ली में बैठते हो। मैं सांसद महोदय से इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको पास इतना ही जिगरा है, खुलेआम चैलेंज करता हूँ, तो आप इस क्षेत्र में आके देखो कितना दिक्कत है। हर गांव में आपको ऐसा रोड मिल जाएगा जो आज तक बना ही नहीं आज़ादी के बाद। हर गांव की बात मैं कर रहा हूँ। और एक बात और, हर गांव में आपको कीचड़ मिल जाएगा। मैं कभी नल जल योजना पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि नल जल योजना बहुत ही बेकार योजना है इस सरकार के लिए, क्योंकि कभी इस क्षेत्र में आप चले जाएगा वो सक्सेस नहीं है। मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा जय श्री राम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सलाह पंचायत के लोग, अदवारी पंचायत के लोग या फिर सलेमपुर पंचायत के लोग, क्योंकि इस रूट से हर इंसान कनेक्टेड है। इस रूट क्षेत्र में आप लोग वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा और दिखाइएगा सांसद महोदय को, टैग कीजिएगा सांसद महोदय को कि देखिए आप सिर्फ मोदी जी का ना वोट मांगते। मैं कहता हूँ कि मोदी जी यहाँ विकास करने नहीं आने वाले हैं। विकास मोदी जी ने आपको भेजा, यहाँ पे टिकट देकर आपको भेजा, और जनता ने आपको चुन के फिर दिल्ली में भेजा कि आप वहाँ पे जाकर हमारे लिए विकास लेके आइए। और आप वहाँ पे दिल्ली में बैठ जाते, दोनों बाप बेटाओं मिलकर इस क्षेत्र को आपने नर्क बनाने का काम किया और कुछ नहीं किया है। क्योंकि आपके पिताजी भी थे, पहले बीजेपी का बुराई करते थे 1990 के करीबन, और फिर बीजेपी में मिल गए और कहते थे कि हम ब्राह्मणों का चंदन चाट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। और बस ब्राह्मणों के लिए कुछ किया है और यादवों के लिए अभी तो फिर देखिए सीतामढ़ी में ऐसा न्यूज़ आ रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यादव मुस्लिम का हम काम नहीं करेंगे। बहुत सारा हिंदू मुस्लिम
मैं तो कहता हूँ धर्म के नाम से हट जाइए, जाति के नाम से हट जाइए, सीधा आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विकास के काम कीजिए और जम के विकास कीजिए, क्योंकि आपको फंड मिलता है, आप अपने जेब से विकास नहीं कर रहे हैं। आप फंड सरकार से लेके आइए, वहाँ से दीजिए, गर्दा उड़ाइए, आपको वोट मिलेगा और मैं भी सपोर्ट करूँगा जब आप विकास के काम करेंगे, वरना मैं खुलेआम आपका विरोध करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तो हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद।